25 जुलाई 2022 को भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि और भी देशों में खलबली मचा दी। पर क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने पति और 2 नौजवान बेटों के निधन के बाद राष्ट्रपति बनने तक का सफर कैसे तय किया? और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण आखिर 25 जुलाई को ही क्यों होता है? जी हाँ, मैं हूँ फैक्ट टेक वर्ल्ड और इस वीडियो में मैं आपको भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आप कहोगे व्हाट? भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद है जिसके मंजूरी के बिना कोई काम नहीं हो सकता और द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत का राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करके बहुत सारे रिकॉर्ड बनाई है जिसे सुनकर महिलाओं को जरूर गौरवान्वित महसूस होगा। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति है जो भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। द्रौपदी मुर्मू आजाद भारत के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति है। मतलब इससे पहले जितने भी 14 राष्ट्रपति थे वो भारत के आजाद होने से पहले यानी 1947 से पहले में जन्म हुए थे। द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति बनी जो 64 साल 1 महीना और 4 दिन की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था जो 64 साल 2 माह और 6 दिन का रिकॉर्ड था। आजादी के 75 सालों में उड़ीसा से कोई भी राष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंचा था। जो ये करिश्मा करने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली महिला है। तो द्रौपदी मुर्मू के एक झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर की क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के रायरंगपुर जिले में एक आदिवासी परिवार में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद की पढ़ाई 1979 में रमा देवी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से की थी। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन संघर्ष और दुखों से भरा रहा, पर कहा जाता है ना कि हौसले बुलंद हो तो परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वह अनगिनत ऊंचाइयों को छूती रही। सन 1979 से सन 1983 तक यानी 1979 से 1983 तक बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर काम की और सन 1983 में भारत सरकार के अधीन सिंचाई विभाग में कार्य करना आरंभ किया और द्रौपदी मुर्मू सन 1994 में रायरंगपुर उड़ीसा में बतौर शिक्षिका कार्य करना शुरू किया। द्रौपदी मुर्मू 1997 में राजनीति में कदम रखा था और रायरंगपुर से पार्षद का चुनाव जीती थी। द्रौपदी मुर्मू सन 2000 ईस्वी में अपने क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनी गई थी और द्रौपदी मुर्मू को 2002 में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में राज्य मंत्री प्रभार बनाया गया था और 2006 में श्रीमती मुर्मू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। सन 2007 में मुर्मू को ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। उनका वैवाहिक जीवन कुछ दिन अच्छा रहा पर 2009 में जैसे उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट गया और 2009 में उनके पहले बेटे लक्ष्मण मुर्मू का निधन हो गया और वह इस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि 2013 में दूसरे बेटे सिपुन मुर्मू का भी मृत्यु हो गया। और इतना ही नहीं, कहा जाता है ना कि जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसे उतना ही ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है और हुआ कुछ यूं ही। दूसरे बेटे के मरने के 1 साल बाद यानी 2014 में द्रौपदी मुर्मू के पति श्याम चरण का भी मौत हो गया। इतना कुछ होने के बाद वह पूरी तरह से टूट गई, पर वह अपने पति और 2 नौजवान पुत्रों को खोने के बाद वो संघर्ष करना नहीं छोड़ी और सन 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो किसी भी महिला आदिवासी द्वारा राज्यपाल बनने का एक रिकॉर्ड है। द्रौपदी मुर्मू के परिवार में अब सिर्फ उसकी बेटी इतिश्री मुर्मू है जो बैंक में कर्मचारी है, जिसकी शादी एक रग्बी खेल के खिलाड़ी से हुई है। 25 जुलाई 2022 को भारत के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करके द्रौपदी मुर्मू ने एक बहुत बड़ा मिसाल खड़ा की है जिससे भारत की लड़कियों और महिलाओं को एक जरूर प्रेरणा मिलेगी। तो द्रौपदी मुर्मू को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।